नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज इस हमारे YouTube चैनल पर रोज़ की तरह हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इंग्लिश टुडे बाय राजेश सर पर आप अबाउट वाले सेक्शन में गए होंगे। वहाँ पर इंग्लिश कंटेंट के साथ साथ आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी मिलेंगे, जैसा कि उस अबाउट में लिखा हुआ है। तो उसी श्रेणी में आज मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में एक हिंदी की पोयम, एक हिंदी की कविता लिखी है, जो आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। दोस्तों, गरीबी समाज में एक अभिशाप है। हर व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर उन्नति है, अवनति है, पतन है, विकास है, सब कुछ लगा रहता है। अगर हर व्यक्ति हमेशा एक ही जैसा रहता तब भी दुनिया नहीं चल पाती। लेकिन कुछ लोग निम्न कोटि के होते हैं, निम्न कोटि विकास के रूप में। कुछ लोग विकास के रूप में निचले पायदान पर होते हैं, लेकिन मेहनत करके अपने परिश्रम से वह आगे बढ़ जाते हैं, विकास कर लेते हैं, आगे उनका जीवन बड़ा खुशहाल हो जाता है। लेकिन कुछ तबका ऐसा भी है, कुछ भाग ऐसा भी है जो समाज से काफ़ी कटा हुआ रहता है, जो समाज में घूमता तो है, फिरता तो है, लेकिन उसे कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलता, उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, उसको कोई संसाधन नहीं मिलता। जो वास्तविक गरीब है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। गरीबी अच्छी बात है, क्योंकि अमीरी गरीबी हमेशा सबके पास एक जैसी नहीं रहती। ये लगी है, किसी के पास आज है तो किसी के पास कल होगी। ऐसा सबके पास है, एक जैसी स्थिति कभी नहीं बनी रह सकती। लेकिन उसी में बने रहना कि कोई हाय करे कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीबी की अवस्था में हूँ, मैं ये हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, केवल एक कहता है, काम नहीं करता। तो ऐसे लोगों की स्थिति कभी सुधरती नहीं है। उसमें हम भी हों, आप भी हो, सारा ज़माना कोई भी हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी तबका है जो वास्तविक रूप से दबा हुआ है, जिसके पास किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं है। वास्तविक गरीब वही है जो मेहनत तो करता है, फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको इज्जत नहीं मिलती, उसको सम्मान नहीं मिलता, उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ऐसे गरीबों की यहाँ पर चर्चा होगी इस पोयम में। कभी गरीब के बारे में, कुछ उनके दुख के बारे में, कुछ दर्द के बारे में यहाँ पर बयां किया हुआ है। तो आइए इस पोयम को देखते हैं, इस कविता को देखते हैं और समझते हैं कि वास्तव में गरीब का कौन अपना होता है, कौन पराया होता है। देखिए, फर्स्ट शीर्षक यहाँ पर है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। जो वास्तविक गरीब है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो जी चुराता है, जो परिश्रम नहीं करना चाहता, गरीब बनकर रहा है, दूसरे लोगों पर जो आधारित रहता है कि कुछ देंगे तो हम खाएंगे, अपने कुछ नहीं करता, ऐसे लोग तो कभी ऊपर उठ ही नहीं सकते। लेकिन जो वास्तविक रूप से दबे हुए हैं, जो वास्तविक रूप से गरीबी की स्थिति में हैं, बात उनकी हो रही है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पंक्ति है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, इसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसके दुखों का कोई हिस्सेदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। मित्रों, यहाँ पर देखिएगा आप, ये जो 4 पंक्तियाँ आपके सामने हैं, इनमें छुपे हुए दर्द को समझिएगा। गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, इनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। भले से इनके रिश्ते खूब हों, समाज में खूब रिश्ते हों, सगे संबंधी हों, लेकिन जो वास्तविक गरीब होता है, इनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। कारण, क्योंकि यह जब भी रिश्ता बनाना चाहेंगे, लोगों को यही लगेगा कि ये तो गरीब है, इसके पास कुछ भी नहीं है, यह हमेशा कुछ मांगने आता है, यह हमेशा कुछ पैसा मांगने आता है, अनाज मांगने आता है।
इसलिए इसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। कोई भी व्यक्ति इनसे रिश्ता रखना नहीं चाहता है, ये आप भी जानते हैं, समाज भी जानता है। इसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती, यानी खाने के लिए उनका परिवार जो भी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए इनको जो है रोटी तक भी नसीब नहीं होती। इसके दुखों का कोई हिस्सेदार नहीं होता। इसका जो दुख होता है, ठीक है, इसका जो दुख होता है, यानी गरीब का जो दुख होता है, उसके दुख में कोई शरीक नहीं होता, कोई शामिल नहीं होता। अकेले उस दुख को उसको सहना पड़ता है। इसके दुखों का कोई हिस्सेदार नहीं होता, कोई बांटता नहीं है, क्योंकि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। दिन में फिरता है ये रोटियों की आस में, दिन में फिरता है ये रोटियों की आस में, रात में इसे नींद का दीदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। दिन में फिरता है ये रोटियों की आस में, दिन भर ही घूमता फिरता रहता है, टहलता रहता है, कहाँ पर रोटी मिल जाए, कहाँ पर पेट भरने के लिए, खाने के लिए मिल जाए। लेकिन जब घूम लेता है, पूरा दिन भर घूम लेता है, थका हारा आता है रात में, ठीक है, तो रात में इसे नींद का दीदार नहीं होता। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भूखे पेट कभी किसी को नींद नहीं आती। दिन में घूमता है फिरता है ये रोटियों की आस में, खूब घूमता फिरता है कि कहीं पर भी व्यवस्था हो जाए, मिल जाए खाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए, परिवार को खिलाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो शाम को जब लौट कर आता है, तो रात को जब चारपाई पर सोता है, आँख खुली रहती हैं, बंद करता है, लेकिन नींद नहीं आती है, क्योंकि पेट भरा नहीं है। पेट भरा नहीं है इसलिए नींद नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, रात में इसे नींद का दीदार नहीं होता। जो पेट भरा होता है, बढ़िया से अच्छे से सब भोजन किए होते हैं, तो नींद भी आती है, लेकिन इससे कहाँ नींद दीदार होगा, इसे कहाँ नींद आएगी। ठीक है, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसकी आंखों में होते हैं सपने हजार, हर व्यक्तियों की तरह, दूसरे लोगों की तरह गरीब के आंखों में भी सपने होते हैं, सबके, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उससे भी बड़ा हो, सबसे निम्न हो, मध्य हो और सबसे ऊंचा हो, सबके अपने अपने सपने होते हैं। इस दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग हैं, अनेकों सपने लेकर बैठे हुए हैं। तो इसके भी कह रहा है कि इसकी आंखों में होते हैं सपने हजार, पर इसके भाग्य में कहाँ फूलों की बहार। यह सपने तो फूलों की देखता है, लेकिन इसको कांटे ही मिलते हैं। सपना देखना गुनाह नहीं है, हर किसी को सपना देखना चाहिए, बड़े सपने देखना चाहिए। जितना बड़ा सपना देखेंगे उतनी ही बड़ी मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि सपना हम बड़ा देख रहे हैं और मेहनत हम छोटा कर रहे हैं, नहीं, अनुपात बराबर होना चाहिए। बड़ा सपना देखिए, उसके बराबर का मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये तो गरीब है, सफलता तो इससे कोसों दूर भागेगी, क्योंकि इसका कोई तलबगार नहीं है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसका कोई मेहमान नहीं है। देखिए, पर इसके भाग्य में कहाँ फूलों की बहार, काश इस पर भी कोई मेहरबान होता, पर गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसकी आंखों में होते हैं सपने हजार। गरीब व्यक्ति अनेकों प्रकार के सपने देखता है, पर इसके भाग्य में कहाँ फूलों की बहार, काश इस पर भी कोई मेहरबान होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। काश कोई भी व्यक्ति, समाज का एकाक व्यक्ति भी इस पर मेहरबान हो जाता, तो इसका भी जीवन सुधर जाता, सफल हो जाता, पेट भर जाता, स्थिति सुधर जाती। लेकिन इसको कहाँ पता, ये तो गरीब है, क्योंकि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। देखिए ये पंक्तियाँ इधर, फिर इधर पंक्तियाँ देखते हैं। भूख ठोकर गम पीड़ा मजबूरी, भूख ठोकर गम पीड़ा मजबूरी, यही इसके मेहमान हैं।
देखिए यहाँ कवि की जो मन की बात है, जो कल्पना है कवि की, समझिएगा। भूख ठोकर गम पीड़ा मजबूरी यही इसके मेहमान हैं। यानी भूख ठोकर गम पीड़ा मजबूरी उदासी ये सब इसके मेहमान बन के इसके चौखट पे द्वार पे हमेशा आते रहते हैं, हमेशा तैयार हैं, स्वागत करिए आप हमारा। लेकिन जो गरीब नहीं होता उनके घर पर ये नहीं आते हैं, उनके घर पर खुशी आती है, उनके घर पर हर्ष प्रसन्नता आती है, आनंद आता है। लेकिन इनके घर पे क्या है? भूख है, ठोकर है, गम है, पीड़ा है, मजबूरी है, यही इसके क्या है? मेहमान हैं। ये एक बार आते हैं छोड़कर जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ये गरीब है। जानते हैं गरीब के घर ही रहेंगे तो इसको भी हम गरीब बनाएंगे और भी गरीब बनाएंगे। ये इसके मेहमान हैं। भूख ठोकर गम पीड़ा मजबूरी यही इसके मेहमान हैं। इसे क्या पता कि यही तो गरीबी का नाम है। गरीब कन्फ्यूज़न में है, भूल में पड़ा हुआ है, भ्रम में पड़ा हुआ है। इनके रहते हुए इसको यह नहीं पता हो रहा है यही तो गरीबी का नाम है। देखिए भूख ठोकर गम पीड़ा मजबूरी यही इसके मेहमान हैं। इसे क्या पता कि यही तो गरीबी का नाम है। यही सब रहेंगे तभी तो गरीबी रहेगी। यही गरीबी का नाम है। जो उसके साथ बने हैं उसको गरीब बनाए हुए हैं। काश इसका भी खुशियों का संसार होता, काश इसका भी खुशियों का संसार होता, पर गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई हिस्सेदार नहीं होता, गरीब पर कोई मेहरबान नहीं होता, गरीब का कोई तलबकार नहीं होता। देख लीजिए अब ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। अगर क्या होता? खुशियों का संसार। जब खुशियों का संसार होगा तो वह गरीब कहाँ होगा? काश इसका भी खुशियों का संसार होता। यहाँ पर कभी दुख व्यक्त किया है कि इसका भी अगर खुश एक माहौल होता, खुशनुमा माहौल होता, खुशियों का संसार होता, तो यह समाज के अन्य लोगों की तरह कंधे से कंधा मिला के चलता। नहीं, ये तो कटा हुआ है, ये समाज से कटे हुए लोग हैं। कौन जाने रौनक गरीब का क्या होता इस बेदर्द ज़माने में। ध्यान दीजिएगा, एक पंक्तियाँ आप समापन की तरफ है। कौन जाने रौनक गरीब का क्या होता इस बेदर्द ज़माने में, गर उसके सिर पर ईश्वर का हाथ नहीं होता, गर उसके सिर पर ईश्वर का हाथ नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर रौनक कभी अपने उपनाम को संबोधित किए हैं, यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। रौनक उपनाम है। कौन जाने रौनक गरीब का क्या होता इस बेदर्द ज़माने में। यानी इस बेदर्द ज़माने में जो किसी का दर्द ही नहीं समझता, जो गरीबों को तनिक भी भाव नहीं देता, रिस्पेक्ट नहीं देता, सम्मान नहीं करता, सहायता नहीं करता, सहयोग नहीं करता, उसका क्या होता? वो कैसे जीता? अगर उसके सिर पर ईश्वर का हाथ नहीं होता। वही एक खुदा है, वही एक अल्लाह है, वही एक राम है, वही एक ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही हैं जो इसके सिर पर हाथ रखे हुए हैं ताकि यह इस दुनिया में रह सके, इसकी भी कोई अस्तित्व हो, इसका भी कोई अस्तित्व हो और इस दुनिया में जी सके। अगर ईश्वर भी अपना हाथ उठा ले, ईश्वर भी अपना हाथ हटा ले, अपना आशीर्वाद हटा ले, अपना प्यार हटा ले, अपनी दया हटा ले, तो इस बेदर्द ज़माने में इस गरीब का क्या होगा जिसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है। देखिए यहाँ पर कवि राजेश यादव, रौनक सर्वाधिकार सुरक्षित, सारे अधिकार सुरक्षित हैं। ये कंटेंट खुद हमारे हैं, हमने रचित किया हुआ है जो आप लोगों के बीच में पेश है। तो आइए एक बार फिर से इसको हम रिसाइट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, इसे दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसके दुखों का कोई हिस्सेदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। दिन में फिरता है ये रोटियों की आस में, रात में इसे नींद का दीदार नहीं होता। दिन में फिरता है ये रोटियों की आस में, रात में इसे नींद का दीदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। इसकी आंखों में होते हैं सपने हजार, इसकी आंखों में होते हैं सपने हजार, पर इसके भाग्य में कहाँ फूलों की बहार, पर इसके भाग्य में कहाँ फूलों
फूलों की बहार। काश इस पर भी कोई मेहरबान होता, काश इस पर भी कोई मेहरबान होता, पर गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। भूख ठोकर गम पीड़ा मजबूरी यही इसके मेहमान हैं, भूख ठोकर गम पीड़ा मजबूरी यही इसके मेहमान हैं। इसे क्या पता कि यही तो गरीबी का नाम है, इसे क्या पता कि यही तो गरीबी का नाम है। काश इसका भी खुशियों का संसार होता, काश इसका भी खुशियों का संसार होता, पर गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता। कौन जाने रौनक गरीब का क्या होता इस बेदर्द ज़माने में, कौन जाने रौनक गरीब का क्या होता इस बेदर्द ज़माने में। गर उसके सिर पर ईश्वर का हाथ नहीं होता, गर उसके सिर पर ईश्वर का हाथ नहीं होता। तो दोस्तों, यह कविता आप लोगों के बीच में उपस्थित है, आप इसको ज़रूर देखिए, सुनिए, इसके अर्थ को समझिए और लाइक कमेंट शेयर करिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर बताइए। अब मुझे उम्मीद है कि इस कविता की जो भी मूल बात है, इस कविता का जो मूल अर्थ है, उसको आप समझ गए होंगे। मैंने शुरू में ही बता दिया मित्रों कि यह कविता मैं उन गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं अगर गरीब हूँ और मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ। व्यक्ति अगर गरीब पैदा होता है तो यह उसकी कमी नहीं है, इसमें उसकी गलती नहीं है। गरीब के घर अगर पैदा होता है तो वह उसकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब रहकर पूरे जीवन भर गरीब रहकर अंत में मर जाता है तो यह उसकी कमी है। गरीब के घर अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का पैदा होता है और वह जब से पैदा हुआ मरने तक गरीब ही रह जाता है तो यह उसकी कमी है। लेकिन गरीब के घर पैदा होने वाला व्यक्ति कठोर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, लगन के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, निष्ठा के साथ जी तोड़ मेहनत करता है और उसकी स्थिति सुधर जाएगी। ये पक्का है, ये निश्चित है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सारे संसाधन से विमुक्त हैं, जो सारे संसाधन से विरक्त हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वास्तविक गरीब हैं। एक उनकी स्थिति है, उनके लिए अभिशाप है और इसी में वो जीते हैं, इसी में वो जीते हैं। तो ये गरीबों की पीड़ा है, गरीबों का दर्द है। अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।